सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, परम आदरणीय मैडम और हमारे इस सत्र में शामिल सभी विभूति स्वरूप का अभिनंदन करते हुए आज हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से ही संबंधित श्लोक उस पर मनन कर रहे हैं। उसके लिए जो निर्धारित आदरणीय श्री राधे लाल जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना इस पर जो स्वानुभव है हमें प्रदान करें। आपका माइक म्यूट है, उसे चालू कर लीजिए राधे लाल जी। हाँ जी जी, चालू हो गया है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर लें, चेहरा नहीं दिख रहा है जी। हाँ अब दिखने लगा है। अनेक जन्म कृष्ण सिद्धि प्राप्त हमारे संचालकगण तथा ज्ञानी विज्ञानी श्रेष्ठ जन सभी का चरण वंदन करते हुए विषय वस्तु गीताध्याय 266 है। नहीं है ज्ञान अयुक्तों को, ध्यान ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। जब यह जीव प्रकृति के गर्भ से विलग होता है तो सबसे पहले उद्विज खानी महाकारण स्वरूप और परावाणी को लेकर मानव शरीर में नाभि स्थान है आता है। पंचभौतिक शरीर को लेकर इसके बाद जब उसकी उत्क्रांति आगे होती है तो इस स्वेदज खानी में आता है, जिसमें उसको पंचभौतिक देह एवं ऐसा इंद्रियां मिल जाने से वो रेंगने लगता है तथा उसमें पराउपरिशंति दो वाणी और हृदय स्थान उसका रहता है। जब वो आगे उत्क्रांति को पुनः जाता है अनेक जन्मों के पश्चात तो अंडज खानी में आता है, जिसमें पराउपरिशंति मध्य वाणी एवं नाभि हृदय और कंठ स्थान मिलता है, जिस कारण से वो गाँव करता हुआ और यहाँ मन मिलने से उसकी संग्रह बुद्धि होती है। इस प्रकार से आगे जब वो अनेक जन्मों के पश्चात आगे बढ़ता है तो बड़ी भाग्य मानस तन पावा, शिवर दुर्लभ सदग्रंथन गवा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर। तो यहाँ पर उसे इंद्रिय मन बुद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी संपूर्ण आठों साधन उसको मिल जाते हैं और परापरिशंति वैखरी वाणी मिल जाती है। पश्चात तो अनेक पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसकी जो दिनचर्या रहती है वो तमोगुण प्रधान रहती है, तो वह अनेक प्रकार के समाज विरोधी कृत्य करता रहता है। तो जब वह मनुष्य शरीर धारण करता है, अपनी सुख शांति के हेतु विचार करता है, तो अनेक ऋषि मुनियों के पास जाके ब्रह्म के कर्मों को करके वो हैरान हो जाता है। तब उसकी सात्विक बुद्धि प्रबल होती है नर समान की, तो सदगुरु के पास पहुंचकर कहता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणिक हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की नहीं मिटती। कहे तो श्रुतियों क्या है तुम रहता कहाँ, उपनिषदों का सार पूछता है। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों
संशय में रहते हैं, तब वो तत्वदर्शी सदगुरु स्थापन योग की रहस्य बताकर और दूसरे अध्याय का मार्ग प्रशस्त करते हुए वो कहते हैं कि जिसे तो पूछता है कि वह क्या है देखना चाहता हूँ, तो देखने का जो मार्ग है, तो यह जो पुरुषोत्तम यानी यह मेरा स्वरूप पुरुषोत्तम परब्रह्म ही अधिष्ठान है, जो समस्त जीवों के सामने है। वो स्वयंभू स्वरूप है, जो अनादिकाल से प्रतिष्ठित है, किंतु जीव इसे स्वरूप को न समझ के और स्वयं स्वरूप से भिन्न समझ के और वह समाज विरोधी कृत्य करने लगता है, जिसे उसे सुख शांति का लेश मात्र भी नहीं होता है। क्योंकि आत्मदर्शन बड़े भाग्यवान को प्रत्यक्ष तत्वदर्शी से ही होता है। तो उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देखा सुना, मगर मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती, तो देखते हुए वो जानते हुए पहचानता नहीं है। तो ये 8 साधनों को लेकर तो यहाँ आया, किंतु भ्रमित हो गया और अपने भोग विलासिता की ओर सोच स्थूल अहंकार में आकर वो कहने लगा मैं तू, जाति पात ऊंच नीच भेदभाव में फंस के। तब आगे जब उसकी मंजिल आगे जाती है तो अक्षर भाव की ओर जाता है, तो बुद्धि यहाँ सदगुरु की प्राप्त करके वो अस्थि भांति रूप से सर्वत्र देखता है। तो वह ये क्षर विराट उसका ही स्वयं स्वरूप है, क्योंकि अपरा का ही परा स्वरूप है, अक्षर का ही क्षर स्वरूप है। तो वह युक्त हो जाता है। यहाँ जब युक्त हो जाता है तो यहाँ जो सूक्ष्म अहंकार है यह भी जागृत रहता है, किंतु सूक्ष्म अहंकार को भी ले करने के लिए सदगुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो है, तो इसको ले करने के साथ साथ अपना आचरण कुशल व्यवहार इस मानव समाज के जगत में होना चाहिए, क्योंकि आचरण की महानता है। यदि आचरण कुशल नहीं हुआ और आचरण कुशल हो गया तो वह योग युक्त है। इसलिए अयोगी, योगी और योग युक्त। संतों ने कहा है कि जिस प्रकार से हमें 10 किलोमीटर में स्वामी जी हमारे वहाँ शंकर चैतन्य जी हैं, वहाँ हमको जाना है, तो हमारी स्कूटर गैरेज में है और हम घर में हैं, तो जब हम उसको निकाल के स्कूटर में बैठ गए तो ये योग हो गया और अभी अयोग थे। किंतु जब उसमें हम 6 बजे सुबह से और 6 बजे शाम तक बैठे रहें तो क्या वहाँ पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच सकते हैं। इसीलिए उस बैठे योग होते हुए उस गाड़ी से चलना सकुशल और सकुशल आना आचरण व्यवहार करते हुए यही हमारी मंजिल है। तो योग युक्त हो जाना ही यथार्थ है, क्योंकि भगवान ने वस्तु भाव में बैठकर 3 कल्पनाएं की हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भाव का ये 3 और करो ध्यान निज रूप में होए बुद्धि लोलीन। तो वस्तु के समझने के लिए 4 अवधारणा होती हैं। स्थूल भाव मन से, सूक्ष्म भाव बुद्धि से, कारण भाव चित्त से और महाकारण वस्तु किए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। तो यही जो मुझे विश्व में देखे मेरे में विश्व को लखे, उसकी दृष्टि में हूँ मेरी दृष्टि में बसे। तो यही हमारा मनन अभ्यास है। जितना भी थोड़ा बहुत गलतियां हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत पीछे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बचपन में भी जैसे हम नंगे रहते थे, आज भी हम ज्ञान में नंगे ही हैं। वो तो आप लोगों का कुछ हमें चरणों का बिंद मिला, इसलिए आपके सामने इतनी बात हम कह दिए। इसलिए मैं आपके वचनों का पालन करते हुए आदेश का और विनम्र प्रार्थना है, मुझे नर्मदे।
जो ये श्लोक है उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, मतलब अभी समय है 2-3 मिनट। वो हाँ जी जी, 66 अयुक्त नंबर। और युक्त है। यानी अयुक्त है जो अभी ज्ञान से नहीं जुड़ा है, परमात्मा भाव से नहीं जुड़ा है, तो क्षर भाव में तो उसका अहंकार जारी है, इसलिए वो अभी अयुक्त है। और जो व्यष्टि और समष्टि के तालमेल से जुड़ गया, ये मेरा ही निस्वरूप है, तो युक्त हो गया, योग हो गया। और यदि इसका पालन न करते हुए वो पुनः अपनी स्टेट में है, तो उसको शांति कभी नहीं मिल सकती है। अब इसके अलावा और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आप लोगों के सामने। नर्मदे है। अब हम परम पूज्य सिद्धाचार्य सर से निवेदन करते हैं कि इस श्लोक पर और विभिन्न संदर्भों के आधार पर हमें दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। सर माइक म्यूट है आपका। जी शुरू हुआ है। जी जी शुरू हो गया। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अभी आत्मस्वरूप राधेलाल जी ने इस श्लोक पर अपना स्वानुभव रखा। ये योग के संदर्भ में आए हैं सब, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बतलाए हैं उसमें का 66वां श्लोक है। 54 से शुरू होता है। तो योग को ही भगवान समझा रहे हैं। तो अयुक्त राधेलाल जी ने ठीक बतलाया कि युक्त होना चाहिए। अब योग हो गया, सदगुरु ने विश्व रूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा दिया। तो जब हम वियोगी थे, जानते नहीं थे उसको, तो अब जानने लगे। ये योग है, पहली स्थिति। अब योगारूढ़ होना चाहिए। तो राधेलाल जी ने अभी बतलाया कि स्कूटर पर आप बैठ गए, आरूढ़ हो गए, लेकिन चलना पड़ेगा। आरूढ़ हो गए यानी गिरने का डर रहता है। तो स्कूटर को पूरी तरह समझना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता स्कूटर का उदाहरण नहीं दे रही, योगारूढ़ कहा है, और उपनिषदों में अश्व कहा है उसको, अश्वारूढ़। दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए ऐसा हम कहते हैं, प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय तक संपूर्ण अनुभव दे दिया वस्तु का। तो योग हो गया। लेकिन अब दर्शन भगवान जो कह रहे हैं, 5वें अध्याय तक क्षर विराट दर्शन का, तो अश्वारूढ़ होने के बाद उस अश्व का स्वभाव समझना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, तो वो हमको पहचानेगा और हम उसको पहचानेंगे। तो केवल दिख जाने को दर्शन नहीं कहते हैं दिव्य चक्षु। तो हमें परमात्मा का अक्षर स्वरूप जो भगवान ने 5वें अध्याय तक समझाया है,
उसको पूरी तरह से ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेष्टुम, इन तीनों भावों से समझकर उसमें अपनी तद्रूपता का अनुभव करना पड़ेगा। तब हम योगारूढ़ हो गए। योगारूढ़ हो गए तो अक्षर स्वरूप का पूरा ज्ञान आ गया है। यानी श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण और प्रत्यक्ष वेद ज्ञान जो है दर्शन का, वो किताबें भी पढ़ी और उसका भी ज्ञान आ गया पूरा। और इतने कुशल हो गए हम प्रवचन करने में, वो सब बदला भी गए। सातों भूमिका तक बदलाते चले जाते। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि यह सब क्षर में है। भूमिका सप्त का साक्षी, जिसकी विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं, वो नारायण भगवान सातों भूमिका का साक्षी है। साक्षी है यानी जानकर पूरी तरह से उसके अतीत हो गए हैं, स्वरूप में स्थित हो गए। तो योगारूढ़ स्थिति में हमें साम्यावस्था जो महत ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थिति होगी तो योगारूढ़ हो गए। वास्तव में ये योगारूढ़ की अवस्था जो है, भगवत गीता में 6वें अध्याय में इसकी स्थिति वर्णन की है। योगारूढ़स्तदोच्यते, यानी जब क्षर स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान में आ गया कि क्षर में ही अक्षर ओतप्रोत व्याप्त है। ये निश्चय 6वें अध्याय में सद्गुरु भगवान समझा रहे हैं। वो अगर हो गया हमारा तो फिर ये योगारूढ़ स्थिति है। उस स्थिति में क्षर और अक्षर इसका भेद चला ही जाएगा, एक रूप हो जाएगा। वो क्षर हट ही जाएगा सामने से। तो दूसरा जो भाग है अक्षरानुभव योग, अनुभव अगर हो गया तो क्षर नहीं दिखेगा, आत्मरूप ही दिखेगा। ये वास्तविक योगारूढ़ की अवस्था। देखो कितनी तपस्या हमें करना पड़ेगा। केवल शब्दों में जान लिया तो शांति समाधान हो जाएगा कि वो बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया के हैं, उनको नहीं समझा, वो हमारे ध्यान में आ गया। लेकिन ये सुख शांति कितनी देर टिकती है? तो यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं जो शांति की और सुख की, जो अखंड सुख शांति की यहाँ दिशा बदला। तो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में 6वें अध्याय का भी पूरी तरह से समझना ज्ञातुम। दृष्टुम कैसे होना? तो 6वें अध्याय में आखिरी के जो 3-4 श्लोक है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा कहा गया। योगारूढ़ यानी अचल स्थिति हो गई। सर्वत्र समदर्शन, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मयि पश्यति। ये जो श्लोक है 6वें अध्याय का और सर्वांग योग का मिलान करके उसमें भी जब प्रवेश तुम हो जाएंगे तब मैं तू का लय ही हो जाएगा। वो जगत भाव का पूर्ण लय, मन का लय स्थान है। ये महाकारण भाव मन का है। लेकिन परमात्मा न तो केवल क्षर है न अक्षर है। तो पुरुषोत्तम की जो 2 प्रकृति है, क्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति, ये पुरुषोत्तम का स्वभाव है। केवल पुरुषोत्तम का स्वभाव यानी क्षर नहीं है। पुरुषोत्तम के स्वभाव में क्षर अक्षर दोनों है। तो दोनों को जब जानेंगे हम तो अक्षर से
भगवान कहते अक्षर हटा दो तो क्या बचा? ओ बचा यानी अस्तित्व ही बचा। भाति यानी जो प्रकाश है वस्तु का अक्षर रूप से, वो प्रकाश ही क्षर प्रियत्व रूप से दिख रहा है, ये ध्यान में आएगा। इसलिए 7वें अध्याय में भगवान ने हमें योग युक्त कर दिया कि बाबा यहाँ पे अनुभव हो गया, लेकिन परमात्मा का यथार्थ दर्शन जो कहते हैं, तो अनुभव अपरोक्ष रूप से वेदांतियों को भी होता है, वो भी अपरोक्षानुभूति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान ने हमें जागृति दी है कि दिव्य चक्षु के सिद्धांत का अपरोक्ष और श्रुति पंडितों का अपरोक्ष, इसमें भी भेद है। जैसे शंकराचार्य का अपरोक्ष देखिए, अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्ति इति श्रुतिर्जगौ। क्या कह रहे हैं? वो तो ऊपर से अगर देखे शब्द तो ऐसे ही लगता है कि वो क्या अलग से कह रहे हैं। वे भी तो कह रहे हैं कि सब परमात्मा है, ब्रह्म एव सर्वरूपाणि सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ऐसा श्रुति कहती है। सर्वांग योग, भगवत गीता और दिव्य चक्षु का सिद्धांत ये नहीं कहता, ऐसा कहता है कि ऐसा अनुभव है, प्रत्यक्ष देखो, अधिष्ठान सामने रहती है, ऐसा श्रुति कहती है नहीं है। तो इसलिए क्षर स्वरूप का, अक्षर स्वरूप का भी वस्तु सामने रखकर दर्शन कराए। अब यहाँ पे योग युक्त किसे कहते हैं? कि जो शक्कर का एक ढेला है, वो गिलास में पानी रखिए, मिल गया तो योग हो गया। युक्त होने के लिए कितना समय लगेगा? धीरे 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 गलते जाएगा। इस तरह परमात्मा के स्वरूप को समझते हुए हम अगर अहंकार जो है हमारा गलते जाएगा, अक्षर भाव में जाने के बाद वो जो पदार्थ भाव है जीव रूप का, तो जीव का मिलन शिव से हो गया अक्षर अनुभव में। लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि अक्षर में जो क्षर का भास होता रहता है, वो जब 7वें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि उसको सर्व है कहा, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, उसको सर्व है कहा। तो इसमें भास समाप्त ही हो गया और सर्वत्र परमात्मा ही दिखता। ये है परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। कहाँ तक खींचा भगवान ने? 7वें अध्याय के आखिरी तक। और ये जो त्रिपुटी समझाने के लिए भगवान ने कही, पार्थाहि त्रय भाव कल्पिले कळण्याकरिता असे, परंतु सर्वमिच हे असे, इस निश्चय को धारण करना। इसको निश्चय कहते हैं। ऐसे चित्त से निश्चय होता है तो कह देते हैं, लेकिन मन का लय कहाँ होगा? क्योंकि चित्त लय होने के लिए मन का लय होना चाहिए, बुद्धि का लय होना चाहिए, और सूक्ष्म अहं का लय स्थान भी दिखना चाहिए प्रत्यक्ष। तो भगवान ने कहा युक्त होने के लिए मन, बुद्धि और अहम, मन का लय हो गया अक्षर ब्रह्म में देखकर, बुद्धि का लय हो गया सर्वरूप परमात्मा का दर्शन होने से,
वहां मैं बचा ही नहीं। इसलिए आखिरी कहते हैं कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव निज रूप लखाने को वे दोने तक बुद्धि में स्थित हो गई है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये स्थिति जो है, नारायण अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मनन निधिध्यास से हमें वहां तक पहुंचना। तो प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन की पूर्णता कहाँ पे होगी? ये युक्त हो गया, ये योग युक्त। अब जाना तो वेदों का सार भी मिला। वो ज्ञान शब्द जो है हम सामान्य अर्थ से ले लेते हैं, और ज्ञान और अज्ञान, तो ज्ञान की सापेक्षता से अज्ञान है, ये दोनों भाव क्षर प्रकृति के हैं, जिसको विद्या और अविद्या, अविद्या और विद्या कहते हैं। लेकिन विज्ञान में दोनों नहीं है। विज्ञान हो गया तो फिर प्रश्न आता है कि भाई फिर जीव को अज्ञान कहाँ से आ गया, पैदा हो गया, ब्रह्म कहाँ से आ गया? वस्तु में अगर नहीं है तो जीव में ब्रह्म कहाँ है? तो भगवान कहते कि ये माना है, आपकी भावना है, इसलिए तीनों भाव समझाने के लिए किए, लेकिन वस्तु दर्शन सामने रख, भाव को पकड़ के अगर हम बैठे तो हम उसी भाव में घूमते रहेंगे। अधिष्ठान जो है उसमें मिलने की और स्थिर होने की प्रक्रिया जो है अलग रहेगी। ईश्वर और हम अलग ही रहेंगे। दिख रहा है परमात्मा, लेकिन परमात्मा मैं बता रहा हूँ यानी अलग ही हूँ। तो इसका गांभीर्य समझिए। वही है तमाम शास्त्र क्यों कहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक। तो नहीं ज्ञान अयुक्त हो, ज्ञान यानी ये ज्ञातम पूर्ण हो गया, परमात्मा का यथार्थ दर्शन पूर्ण हो गया, ज्ञान वेदों का सार भी मिला, ये ज्ञान है। शब्द ज्ञान नहीं है केवल तीन भावों का। और इस ज्ञान का वर्णन भगवद गीता में क्या है कि इससे पवित्र दूसरा कुछ नहीं। इससे क्या लाभ होता है? नहीं ज्ञान अयुक्तों को, हम अगर युक्त ही नहीं हुए परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा के रूप से युक्त होना, यानी हम ये दिखाते नहीं रहेंगे तब। भगवान कहते हैं कि दिखाओ, लेकिन युक्त हो जाओ, और फिर भी आप दूसरों को उपदेश करते करते युक्त कर सकते हो। ये अक्षर है, ये अक्षर है, भाव समझाते, ठीक है, भाव के बिना वस्तु दर्शन भी नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रिपुटी के सिद्धांत से जहां तक विचार कर सके विचार करो, करना आवश्यक है। कहां तक? वेदों का सार भी मिला यहाँ। बाकी ज्ञान भी छूट जाना चाहिए। छूट जाना चाहिए यानी मैं अगर मिल गया, उसमें युक्त हो गया उससे, तो ज्ञान यानी मैं जानता हूं, ये भाव नष्ट हो जाएगा। और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान भाव जो है स्वसंवेद्य स्वयं स्फुरित वहां से होता है। तो जो बोलेंगे आप उस परावाणी से निकलता है, उसी को उपदेश कहते हैं भगवान। तो नहीं ज्ञान अयुक्तों को, ज्ञान शब्द बिल्कुल आसानी से उपयोग में लाते हैं वैसा ज्ञान नहीं है। अक्षरानुभव की स्थिति को ज्ञान कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। ज्ञान ध्यान बिना नहीं।
तो अक्षरानुभूति हुए बिना परमात्मा स्वरूप का ध्यान ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का ये निजस्थान और ध्यान का ये दूसरा। ज्ञान ध्यान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति। तो परमात्मा दर्शन में ये शांति है जो अखंड है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाति। तो जो हमारी शांति सुख थोड़ा विचलित हो जाता है, दिव्य चक्षु का विज्ञान भी चलित हो जाता है। तो शब्द तो पाठ कर लिए हम, स्थिति अचल स्थिति बोल देते हैं, लेकिन हमें खुद देखना है कि हमारी क्या स्थिति है। अचल स्थिति हम कह तो रहे हैं, लेकिन अचल स्थिति का अनुभव आया कि हमें अचल स्थिति नारायण की वहां तक जाना है। तो इस तरह इसको मनन की दिशा कहते हैं। ये मनन का सूक्ष्म भाव है। भगवान ने भी हमारा मनन जो है क्षर स्वरूप दिखा के, स्थूल मनन सूक्ष्म रूप दिखा के, कारण रूप दिखा के, और फिर कहा कि अब निधिध्यास यानी ध्यान सतत होते रहेगा, नहीं सुख अशांत को। तो जगत जो सुख शोध खोज रहे हैं, वो क्षर स्वरूप में जो 3 गुणों की लीला चल रही है चक्राकार गति से, उसमें ये त्रिपुटी का आधार क्या है, इसका प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन नारायण भगवान ने किया है। किस तरह हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय सर्वांग योग सामने रख के, अधिष्ठान सामने रख के देखना, जानना और मिल जाना, ये प्रक्रिया जो है वो करते करते निश्चय तक पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं रुकता हूँ, प्रश्नोत्तर चर्चा आगे चलेगी। राजीव जी, राजीव जी, आ रही आवाज? हाँ, जो आपके प्रश्न थे सर से पूछ सकते हैं। स्वामी जी नर्मदे हर, आपको आवाज आ रही? हाँ जी। स्वामी जी आपको प्रश्न थे, जो आपने जो समझाया वो तो कुछ समझ में आया, लेकिन कल कुछ प्रश्न थे जो मैंने ग्रुप में डाले थे, तो वो आपसे पूछ सकता हूँ क्या अभी? हाँ, पूछ सकते हैं जी। तो पहला प्रश्न है कि अखंड देखने के लिए वस्तु या पदार्थ जहां जहां दिखे वहां तक तो सर्वांग योग से अनुभव होता है, लेकिन जहां रिक्त है, पदार्थ ही नहीं है, वहां कैसे अनुभव हो? तो वो दिव्य चक्षु है। हाँ, तो इसीलिए तो अभ्यास पूर्ण होना चाहिए सर्वांग योग का। पदार्थ ही नहीं है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ जो क्षर स्वरूप में दिख रहा है, जगत भाव क्षर स्वरूप में जगत भासमान हो रहा है, उसमें पदार्थ भाव है। और स्वरूप में अगर हमारा परमात्मा स्वरूप अगर ध्यान में आ गया और उसमें मिलकर अगर हमने देखे, तो डायमेंशन समाप्त हो जाती है तीनों की।
हाँ, पदार्थ नहीं है, अस्तित्व ही है। आप समझेंगे कि वैक्यूम है, कुछ नहीं है। ये दिव्य चक्षु से देखो तो खाली जगह ही है, नहीं है। तो ये अस्थि को ही तो पकड़ना है बुद्धि योग से, उसको ग्रहण कीजिए। यही दिखा रहे हैं ना भगवान, रूप रूप भी अखंड है। सब रूप तो है, आकाश में ही है ना। लेकिन आकाश कहाँ से आया है? आकाश तमोगुण से आया है। आकाश भी द्रव्य शक्ति है, लेकिन वो पदार्थ भाव सूक्ष्म हो गया है। उसको देखिए दिव्य चक्षु से, स्थूल बुद्धि से नहीं दिखेगा वो। हाँ, इसीलिए सर्वांग योग को, प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। आगे के ध्यान में बाबा जी। स्वामी जी ध्यान में पाया, लेकिन जो सर्वांग योग में जो प्रक्रिया दी है पदार्थ सामने रख के और जो भाव देखने और देखने, वो मिलान फिर ये रिक्त स्थान में नहीं हो रहा। जैसा आपने बोला स्थूल बुद्धि में नहीं आएगा, पर अभी शायद मेरी बुद्धि तो स्थूल। आपका नाम क्या है? स्वामी जी राजीव दयपुरिया। हाँ, राजीव दयपुरिया, ठीक है। पदार्थ रखा ऐसा कहते हैं आप। बतासे अपने रागे रखना भूलना नहीं। उस वक्त आपको दिव्य चक्षु नहीं थे, आप ज्ञानी थे, श्रुति पंडित थे, पदार्थ ही दिख रहा था आपको। लेकिन उसको ही अधिष्ठान रखते हुए भगवान कहाँ तक लेके गए? स्वरूप वस्तु का देखो, ऐसा बोला था। स्वरूप बतासे का देखो। सोचो ना जरा, इसको तो ध्यान दें। एक ही वस्तु में जानो, 7वें अध्याय में। तो ये दिव्य चक्षु पदार्थ भाव लय करके वस्तु भाव में लाता है। हमारा वैष्णव भाव लय करने की प्रक्रिया दिखाते हुए वस्तु भाव में हमें तो तत्वदर्शी के पास बैठकर जरा सत्संग कीजिए तो ध्यान में आएगा। दूसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जय और पराजय समान करके ही युद्ध में जूझो। तो भगवान को भी नहीं पता था कि युद्ध में विजयी होगी। यदि हार जाते तो फिर इस में फिर धर्म संस्थापना किस तरह होती? तो इसीलिए पहले योग दिया है ना अर्जुन को। युद्ध करने के पहले वो जगत दृष्टि से कह रहा था कि, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लाभा लाभव जया जयो। ये स्वधर्म रूप धर्म युद्ध जो सामने खड़ा है, उसमें लाभ हानि, यश अपयश नहीं देखना है, स्वकर्म करना है तुझे। तो ये जीव दृष्टि के प्रश्न है आपके सबके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तत्वदर्शी के साथ बैठकर सत्संग कीजिए, तो धीरे धीरे आएगा ध्यान। ठीक है, आगे चलिए। और किसके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राजेश
मोदी जी को ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि सत्यमेव जयते भी लिखा है वेदों में। वो उनका कहना है कि हार जाते तो धर्म स्थापना कैसे होती, तो सत्य कभी हारा है क्या? ये बात भी ध्यान में यदि रखे तो और ज्यादा उनको प्रकाश होगा। तो बाकी गाइडलाइन आपने दे दी उनको। तो सत्य का तप करने से साधना होगी ना, कम से कम 12 वर्ष का तप है इस विद्या का। एक तप 12 वर्ष का है, तब ध्यान में आने लगेगा भगवान क्या कह रहे हैं, कौन सी दृष्टि है, ये ध्यान में आने लगेगा। हाँ, तो किताब पढ़ लिए, कुछ प्रश्न आए, वैसे ही नहीं है विद्या। और इसलिए भगवान भी कहते हैं कि क्या देना हमें, शब्द ज्ञान थोड़ी देना है लोगों को, सत ही लेना सत ही देना, अनुभव ही लेना, उसको धारण करना। धारण करना अंतःकरण में होता है। चित्त से निश्चय होने के बाद दृढ़ निश्चय जो है अंतःकरण में होगा, तभी दे सकते हैं। सत्यमेव जयते को केवल रटने से तो नहीं होगा। क्यों राजेंद्र जी? जी जी स्वामी, वो तो अनुभव में आएगा तभी होगा। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये श्लोक में ध्यान, शांति और सुख ये 3 शब्द आए, तो किसको होगा और सुख किसको होगा और शांति किसको मिलेगी, ये जानना चाहते हो नर्मदे। कौन चाहता है सुख? मैं चाहता हूँ स्वामी। सुख कौन चाहता है? आप ही चाहते हैं ना? मन में मेरा मन चाहता है कि मैं सुखी रहूं। हाँ, जीव चाहता है। शांति भी जीव चाहता है। और उसके लिए ध्यान करता है। होने के लिए ध्यान करते हैं जगत के लोग। लेकिन वो ध्यान क्या है समझता ही नहीं ना। कैसा भी किसका सुन के कल्पना का ध्यान कर रहे हैं जगत के लोग। उसके क्लासेस खोल दिए ध्यान के, व्यापार कर रहे हैं उस पर। उनको मालूम ही नहीं है, उनको टीचर जो है उसमें उनको भी मालूम नहीं ध्यान किसको कहते। दिव्य चक्षु के बिना, परमात्मा का यथार्थ दर्शन होने के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। और ध्यान होने के बाद सहजता है। ध्यान होने के बाद ज्ञान भी वहीं से आता है। तो जीव को सुख की इच्छा है और वो अखंड सुख चाहता है। इसीलिए पहले अध्याय में जो मुमुक्षु के प्रश्न है वो स्थायी समाधान के लिए, वो केवल मुझे इंद्रपद मिल जाए उसके लिए नहीं प्रश्न। उसका समाधान नहीं स्थायी। इसका मतलब ये है कि इंद्रपद में भी शांति नहीं है। वास्तव में जीव शिव स्वरूप है और परमात्मा दर्शन होने के बाद धीरे धीरे हम तद्रूपता का अनुभव करने लगे। ये देखेगा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये स्थिति जो है
ये धीरे धीरे आएगी। मैं ही संपूर्ण विष्णु हूँ, तो क्या बचा? अब कौन सी इच्छा बाकी है? संपूर्ण। अब शांति कहाँ है? तो मेरे स्वरूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड का उद्भव हो रहा है और लय हो रहा है एक क्षण में। मैं अस्थि रूप हूँ, तो क्या बिगड़ा मेरा? तो बनना बिगड़ना जब मन के भाव है तो पूर्ण मिट गए तो शांति हो जाए। इस श्लोक में जो शब्द आए सुख और शांति, स्थायी समाधान और अचल शांति के लिए है। स्वामी जी नर्मदे चरण। नर्मदे। मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी। काम, क्रोध और लोभ, इनको, काम को सतोगुण, लोभ रजोगुण और क्रोध तमोगुण गुण के विकार बताए गए। लेकिन जो नक्शा है जड़ शक्ति से उत्पन्न होने वाले स्थूल शरीर के पदार्थ, उसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय के बारे में मतलब किया हुआ है स्पष्टीकरण। तो वो काम, क्रोध, लोभ और त्रिगुणों का विकार काम, क्रोध, लोभ, इसमें क्या सूक्ष्म अंतर है? विकार जो है उसी को काम, क्रोध, लोभ कहते हैं। स्वभावता गुण जो है, स्वाभाविक गुण, वो शुद्ध है साम्यावस्था में, विकार रहित है वो। इसलिए हमारा स्वभाव जो है, मूल स्वभाव, वो नहीं बदल सकता, लेकिन उसमें विकारों के पुट चढ़ जाते हैं। तो रजोगुण से इनका हृदय प्रकृति में आए। नर तन के बैरी, ये किसको सताते हैं? नर तन के बैरी, यानी केवल मनुष्य नहीं है। भगवान ने कहा कि नर तन, बड़े भाग्यवती नर तन पावा। मनुष्य से क्रांति हो जाती है, नर हो जाते हैं, विभूति रूप हो जाते हैं जगत के लोग, फिर भी ये सताते हो। तो इसलिए रजतम ये विकार बचता है। अब सत्वगुण का विकार जो है काम, ये कैसा देखा जाए? एक तमोगुण का आदमी भी बहुत सत्वगुणी दिखता है, बाहर से बहुत बड़ा ज्ञानी दिखता है, लेकिन जब हम कुछ उससे प्रश्न वार्तालाप करने लगे तो धीरे धीरे ध्यान में आता है कि इसका अहंकार बहुत सूक्ष्म है ऊपर से। तो ऊपर से सत्वगुणी दिखने वाले भी सूक्ष्म तमोगुण, सूक्ष्म अहंकार अंदर रहता है तमोगुण। कर्म के मोह, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से क्रोध। नक्शे में बतलाइए सामने।
और कुछ? स्वामी जी, ये जड़ शक्ति पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ में स्थूल आकाश से सूक्ष्म पृथ्वी मिलकर के काम बना, ऐसा लिखा। और स्थूल आकाश से सूक्ष्म जल मिलकर के क्रोध है, और स्थूल आकाश से सूक्ष्म तेज मिलकर के लोभ, यहाँ भी काम क्रोध लोभ। और स्थूल आकाश से सूक्ष्म वायु मोह है, और स्थूल आकाश से सूक्ष्म आकाश भय। तो यहाँ काम क्रोध लोभ, यहाँ पे भी पंच तत्व से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का विवरण है। इसमें सूक्ष्म अंतर से जानना चाहते, वो तो आपने समझाया कि प्रकृति के रजगुण से उत्पन्न होने वाले उत्तर गुण। फिर ये जो नक्शे दिए हैं वो केवल पढ़ने से या पूछने से नहीं समझेंगे, उसमें तत्वदर्शी के पास बैठकर समझ लीजिए एक एक पूरा। पंच तत्व का जड़ तत्व के नक्शे है, लेकिन जड़ तत्व में भी 3 गुण है, इसलिए प्रकृति का पूर्ण बोध होना चाहिए ना उसमें। हाँ, तो ठीक है। जड़ शक्ति में त्रिगुण रहे नहीं, उनसे तीनों, यहाँ पे दोनों का समन्वय है। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। तो प्रकृति के 8 अंग है ना बाबा, पांचों ज्ञानेंद्रियों से नहीं हुए दिखे देखे कभी, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखेगी। ये तो सूक्ष्म है ना 3 गुण। जी माँ जी, नहीं समझने की चेष्टा किया, आज बैठे बैठे प्रश्नोदय हो गया। ये काम क्रोध लोभ यहाँ और त्रिगुण का तो समझ ही रहे थे पहले से, इसलिए प्रश्न कर दिया। बिल्कुल सही है, सही है। अब त्याग में आता है ना कि मनन की प्रक्रिया कैसे धीरे धीरे आगे चलती है। जी जी स्वामी। चुकीचं नाही आहे, बरोबर आहे, असा अभ्यास करायला पाहिजे। काही नाही, पाठांतर जब नहीं चल रहा। कोशिश कर रहा हूँ माता जी पूरी तरह से समझने की। जी, मनन अच्छा है आपका। नहीं माता जी, आभार आभार। आपका सुआशीष है, दादाजी का पुण्य प्रताप, लगातार ध्यान करते रहते हैं। स्वामी जी, आप राधे राधे। स्वामी जी, सर्वांग योग के 7वें अध्याय में टीप लिखी है कि अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख में आए, अस निश्चय जिनके हुए सो अनन्य पद पाए। इसमें प्रकाश थोड़ा नाम है परमात्मा के क्षर स्वरूप में कितने नाम दिखते हैं। नाम अनंत है, लेकिन उन सब नामों का लय 9 में कर दिया है भगवान। शब्द स्पर्श म्हणजे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश सत्व रजो तमो साम्य अवस्था। कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन अस्थि कितने हैं? अस्थि का धागा कहीं टूटा है क्या? अब ये संपूर्ण 9 भावों का लय मिठास में कर दिया है। तो जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है,
विश्व रूप दिखने लगेगा, अस्थि की ही लीला दिखने लगेगी सब। और पुरुषोत्तम पद में थे, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन नाम दिखते हैं, भाव नाम, लेकिन वस्तु जो है वो अनाम है। इसलिए भगवान ने उसको समझाते वक्त किया, अनाम यानी ध्यान भी नहीं आता, क्या नाम रखेंगे? तो भाई ऐसा नाम सदगुरु भगवान ने रखा कि जिसको मिटा ही नहीं सकते, अस्थि रूप सत्य नाम, मिटा दीजिए अस्थि को, एक कण को भी नहीं मिटा सकता है, विनाश नहीं हो सकता, अस्थि है ही है, अनादि है, सर्वरूप है। तो सब नामों में भी उसी की लीला चल रही है। जहां कहा लथ में आए किसके? दिव्य चक्षुवान के। और असनिश्चय जिनके ही वे अनन्य पद पाए। अनन्य भाव नहीं कहा भगवान ने, अनन्य पद यानी आस्तिक्य पद, पुरुषोत्तम पद पाए, तीनों भाव समझ के इस तरह ध्यान में लीजिए। और कोई शंका हुई तो पूछते जाइए। स्वामी जी, अस्थि ही अस्तित्व रूप में जो है सब जगह अपना बोध करा रहा है। अपनी आंखों से देखो, अस्थि तो देख रहा है, अस्थि का कैसे? अस्थि का ही मैं नहीं बचा, अस्थि ही है सद्गुरु स्वरूप। ठीक है, समय की स्वामी जी, एक गीता के दूसरे अध्याय की एक लाइन पढ़ते हैं, थोड़ा उसको स्पष्ट कर दें। ये अध्याय दूसरा का अर्जुन बोला 5वें श्लोक में दूसरी लाइन, मारू गुरु तो रज से लपेटे बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। ये सोच करके क्या मतलब अर्जुन अपनी ओर से बोल रहा है कि जब मारू गुरु यानी श्रेष्ठ जनों गुरुजनों को मारेंगे तो रज से लपेटे मतलब क्या, और काम भोगार्थ यहीं मिले, जो मर ही जाएगा तो क्या मिलेंगे? ये क्या सोच के बोल रहा है, ये समझ में नहीं आती। रज से लपेटे जगत भाव में घूम रहे हैं। पार्डन स्वामी जी, फिर से बताएं। जगत भाव में घूम रहे, जगत भाव में घूम रहे हैं, द्वैत भाव में। अनन्यता नहीं है ना उनके पास। तो स्वामी जी, अर्जुन तो द्वैत और अनन्यता का भेद जानता ही नहीं था। जानता नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष दिख रहा है ना जगत में। श्रुति स्मृति शास्त्र पढ़ा हुआ है ना वो। ये गुरु जो है द्रोणाचार्य द्रव्य के लिए सेवा कर रहे थे वहां। भीष्माचार्य राजगद्दी से था। ये रजोगुण का कार्य है जगत का।
रज का कारण स्वरूप ही ऐसा है कि ये फोड़ता है, रज से लपेटे। कौरव और पांडव भले ही शब्दों में एक है कह देंगे, लेकिन अनुभव न होने से जो जोड़ने का काम रजोगुण करता है, योग करता है दोनों का, वो ये गुरु लोग करते थे। तो रज से लपेटे, इसका मतलब केवल स्थूल रजोगुण जो है मन के भाव में घूम रहे हैं, रज से लपेटे। तृष्णाक्षय नहीं हुआ है इनका। स्वामी जी आभार नर्मदे, चरण वंदन। तो आज समय हो चुका है, तो हम सभी आभारी हैं सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर का, मैडम का, और हमारे राधे लाल जी जो आज उन्होंने मतलब एक मनन रखने का अपना साहस किया। तो सभी हमारे जो विभूति स्वरूप जो जुड़े हुए हैं और उनके मनन से जो प्रश्नोत्तर चर्चा हो रही है, उससे हम लोगों का जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, सभी का आभार करते हुए आज का सत्र ही समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे नर्मदे हर।